नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो आपके जीवन काल के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर आपने इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लिया तो समझो आपका पूरा जीवन ही धन्य हो जाएगा और जीवन की सारी समस्याओं का हल आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपके ऊपर साक्षात्कार श्री कृष्ण का आशीर्वाद बन चुका है। जी हाँ दोस्तों, हमारे कान्हा जो आपको स्वयं इन कष्टों से बाहर निकालेंगे। अब रोने की नहीं दोस्तों, हंसने की बारी है जो आपके जीवन काल में आने वाली है। जी हां दोस्तों, ये वही कृष्ण है जो ब्रजवासियों को अपने प्रेम से मोह लिया था। ये वही कृष्ण है जो कंस के पापियों को दंत किया था। भक्त से चाहे भले ही गलती हो जाए, पर ईश्वर तो सदैव सत्य है। कृष्ण की आराधना आपके जीवन काल को पूर्ण रूप से बदल कर रख देगी। जो पापी आपके परिवार की ओर नजर डालेगा उसका विनाश तय है। आपके कर्म ही आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए साथ दे रहा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। आपकी सच्ची भावना ही कृष्ण के प्रति प्रेम है। पिछले कई दिनों से आप लाख कोशिश करने को बावजूद भी आपको असफलता के सिवाय कुछ हाथ नहीं लगा। आपने कई बार चाहा आपका कार्य सही समय पर हो जाए, परंतु वह कहीं न कहीं अटक ही जाती थी। लोगों के ताने आपके मन को लगातार कष्ट पहुंचाती थी। पर दोस्तों, अब आपको जरा भी मायूस होने की जरूरत नहीं है। इन सारी समस्याओं का समाधान मानो हो ही गया। जब कृष्ण की कृपा आपके साथ है तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें दोस्तों कि धन या करियर के लिए आज का दिन आपके लिए ज्यादा बढ़िया है। इसलिए दोस्तों, सोच समझकर कोई भी फैसला लें। दोस्तों, नुकसान या कीमती सामान की हानि आज आपके साथ में हो सकता है, इसलिए सावधान रहें। आज कोई भी वित्तीय निर्णय लेने से बचें, क्योंकि इससे आपको हानि हो सकती है। अपने धन, संपर्क और संसाधनों का सही से प्रयोग करें। आपको मिलने वाले अवसरों को जांचें और किसी अच्छे सलाहकार की सलाह लें। दोस्तों, अगर आपका व्यवसाय आपके अनुरूप नहीं चल रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपको अपना दृष्टिकोण, अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। आज आपका दिन अलग ही स्तर पर है, जहां आप सब कुछ भूलकर अपनी रहस्यमय दुनिया में मग्न हैं। किसी भी तरह के नुकसान से बचने के लिए शारीरिक संयम बनाए रखें। दोस्तों, अपने नए उत्पाद के लिए नए विचारों की तलाश करें। इनके लिए इंटरनेट एक बेहतरीन स्रोत है। आज आप बाहरी दुनिया की ओर अधिक आकर्षित होंगे। आपके लिए अपने उत्साह को रोक पाना मुश्किल है। किसी अप्रत्याशित इच्छा को पूरा करने, सहकर्मी के निमंत्रण, एक फिल्म देखने या शहर घूमने की भी संभावना है। समय अच्छा है, इसका पूरा आनंद लें। दोस्तों, याद रखें, सफलता आपके पास नहीं आती, बल्कि आपको इसके पास जाना पड़ता है। दोस्तों, उन सुधारों को कम न करें जिन पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। शांति के लिए अपने परिवार के साथ बातचीत करें। दोस्तों, जिन लोगों ने आपकी अतीत में देखभाल की है, उन्हें आपकी देखभाल और ध्यान की आवश्यकता पड़ेगी। आपको मिली हुई नई आजादी से आज आप बेहद उत्साहित रहेंगे। नए विचार और योजनाएं आपके विकास में सहायक हैं। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से जीवन में आई नीरसता को दूर करने के लिए एक यात्रा का भी योग बन रहा है। जब लोग आपकी नकल करने लगें तो समझ जाए कि आप जीवन में सफल हो रहे हैं। दोस्तों, ज्योतिष विज्ञान के अनुसार ये सभी ग्रह और उनका प्रभाव किसी न किसी रूप से साल भर हर राशि को प्रभावित करता है। ऐसे में इन ग्रहों की स्थिति और उनके प्रभाव के परिणाम स्वरूप ही जातकों को इस समय फलों की प्राप्ति होगी, क्योंकि हमारे जीवन में होने वाली अच्छी बुरी सभी घटनाएं इन ग्रहों की चाल पर ही निर्भर करती है। जैसे यदि किसी राशि के ऊपर ग्रहों का प्रभाव अनुकूल होगा तो उस समय अवधि में उस राशि के जातकों को अच्छे फल प्राप्त होंगे, जबकि इसके विपरीत यदि किसी राशि को कोई ग्रह नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है तो उस राशि के सभी जातकों को भी उसी के अनुसार नकारात्मक फल प्राप्त होते हैं। दोस्तों, करियर की बात करें तो इस समय के दौरान ग्रहों की चाल इशारा करती है कि आपको अपने कार्यक्षेत्र में किसी भी तरह के शॉर्टकट लेने से बचना चाहिए। भले ही आप कितनी ही समझदारी दिखाएं, आप हर काम को चुटकी बजाते ही हल करने में सक्षम होंगे, फिर भी आपको शॉर्टकट अपनाने से बचना चाहिए, क्योंकि यह अल्प समय के लिए तो लाभदायक है, लेकिन लंबे समय में आपको मेहनत से ही काम लेना होगा। दिन की शुरुआत अच्छी रहेगी।
आपको अपनी नौकरी में अच्छी सफलता मिलेगी। आप जल्दी जल्दी अपना काम पूरा करके देते रहेंगे, जिससे आपकी तुलना अन्य लोगों से होगी और उसमें आपका पलड़ा भारी होगा। इन दिनों आपको प्रमोशन मिलने की संभावना भी बन सकती है। आपके नौकरी के सिलसिले में दूसरे राज्य या दूसरे देश जाने के योग्य बन सकते हैं। आपके काम में व्यस्तता अधिक रहेगी और आप अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा संजीदा रहेंगे। इससे आपको लाभ होगा। दोस्तों, भविष्य फल के अनुसार समय की शुरुआत कमजोर रहने वाली है। इस समय दोस्तों स्वास्थ्य संबंधित थोड़ा समस्याओं में बढ़ोतरी हो सकती है। आप अपने रहन सहन के कारण भी समस्याओं का शिकार हो सकते हैं। विशेष रूप से प्रभावित करेंगे, जिससे छाती में संक्रमण या फेफड़ों की कोई समस्या आपको पीड़ित कर सकती है। आपको इस साल ठंडे गर्म से परहेज करना चाहिए, क्योंकि समय समय पर आपको पेट दर्द की शिकायत का सामना करना पड़ सकता है। राशि स्वामी के अस्त होने के कारण स्वास्थ्य कुछ कमजोर रहने की आशंका है। विद्यार्थियों को यह समय की शुरुआत में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। शिक्षा में कुछ व्यवधान भी आ सकते हैं, लेकिन बृहस्पति महाराज की कृपा से आप अपनी शिक्षा को लेकर खुशकिस्मत रहेंगे। आप निरंतर प्रयास करेंगे कि अपनी शिक्षा को नए आयाम तक पहुंचाएं और बराबर मेहनत करना जारी रखेंगे। आपकी यही मेहनत आपको सफलता देगी। आपके अंदर ज्ञान की वृद्धि देंगे तो शनि महाराज आपसे खूब मेहनत भी कराएंगे, लेकिन बाद से शिक्षा में कुछ व्यवधान आ सकते हैं। उस समय आपको अपनी एकाग्रता को संभालना होगा। इस समय के दौरान प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को कठोर परिश्रम करना आवश्यक होगा। आप पसीना बहाएंगे तो ही सफलता प्राप्त कर पाएंगे, यानी कि आपको जी तोड़ मेहनत करनी होगी, क्योंकि यह साल प्रतियोगी परीक्षा के लिए कठिन समय हो सकता है। उच्च शिक्षा के लिए यह समय अच्छा होगा। आप अपनी डिग्री पूरी कर पाएंगे, भले ही उसमें कुछ रुकावटें आए, लेकिन आप अपनी शिक्षा को पूरा करने में कामयाब हो सकते हैं। यदि आप बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं तो साल की शुरुआत इसके लिए सबसे अच्छी रहेगी। दोस्तों, आपके माता पिता जी को स्वास्थ्य समस्याएं भी घेर सकती हैं, इसलिए आपको उनका पूरा ध्यान रखना होगा। पारिवारिक सामंजस्य में कमी होने से एक दूसरे पर भरोसा कम होगा और लड़ाई झगड़े की नौबत समय समय पर आ सकती है। इससे बचने के लिए आपको घर वालों को समझाना होगा। यह समय स्थिति थोड़ी अच्छी हो जाएंगी और सब मिलजुल कर रहेंगे, लेकिन फिर से कोई ऐसी बात घर में हो सकती है जो किसी संपत्ति को लेकर हो, जिससे फिर से घर में तनाव बढ़ सकता है। भाई बहनों से आपके संबंध अच्छे रहेंगे। वे आपके व्यापार में भी आपकी मदद करते रहेंगे। आप अपने बड़े भाई बहनों की बातों को बहुत तवज्जो देंगे और उनकी कही हुई बात का पालन करना पसंद करेंगे और इससे आपको फायदा होगा। लेकिन वह समय आपकी माताजी के स्वास्थ्य को पीड़ित कर सकता है, इसलिए उनका विशेष ध्यान रखें। इस दौरान आपका उनसे प्रेम तो रहेगा, लेकिन बात बात में झगड़ा भी हो सकता है। दोस्तों, यदि आपको वाहन खरीदने की इच्छा है तो बहुत सोच समझकर आगे बढ़ना होगा। चतुर्थ भाव में केतु महाराज की उपस्थिति रहने से वाहन खरीदना बहुत सावधानी भरा फैसला होना चाहिए। आपको किसी शुभ मुहूर्त में ही वाहन खरीदना चाहिए, क्योंकि राहु और केतु के प्रभाव से वाहन में खराबी आने या फिर वाहन दुर्घटना की संभावना भी बन सकती है। हालांकि यह समय आपके लिए उपयुक्त हो सकता है और इसके बाद का समय भी अच्छा रहेगा। यदि आपके पास पहले से ही वाहन है तो इस समय उसके रख रखाव पर विशेष खर्च करना पड़ सकता है। दोस्तों, आपके लिए दिन की शुरुआत बहुत अच्छी है। साल की शुरुआत में ही आपका विवाह होने के योग्य बन सकते हैं। बृहस्पति महाराज की कृपा आपको अपनी पसंद का विवाह भी करवा सकती है, क्योंकि आपका विवाह होने के प्रबल योग बनेंगे। यदि आप विवाहित हैं तो समय की शुरुआत कुछ कमजोर रहने वाली है। साथी को कुछ बातें उग्र बनाएगा, जिससे बात बात में वह झगड़ा कर सकते हैं। उनके स्वास्थ्य में भी गिरावट हो सकती है, इसलिए आपको उनका ध्यान रखना होगा। दोस्तों, आपको अपने ससुराल पक्ष के लोगों से उल्टा सीधा बोलने से बचना चाहिए। झगड़े की स्थिति बन सकती है। उसके बाद की परिस्थितियां धीरे धीरे अनुकूल होती जाएंगी और आप अपने जीवन साथी को यह समझाने में सफल रहेंगे कि वैवाहिक जीवन में दोनों ही बराबर महत्वपूर्ण हैं। आप दोनों साथ मिलकर अपने परिवार की जिम्मेदारियों को उठाएंगे और संतान का लालन पालन करेंगे। कई बार आपके बाहर घूमने जाने के योग्य बन सकते हैं। किसी तीर्थ यात्रा पर भी आप लोग जा सकते हैं। इससे आपको नई ऊर्जा तो मिलेगी ही,
लेकिन एक दूसरे को पर्याप्त समय दे पाने के कारण रिश्ते में कोई तनाव है तो वह भी खत्म हो जाएगा और आप खुशी खुशी अपने वैवाहिक जीवन का लुत्फ लेंगे। इस समय आप जीवन साथी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए और उन्हें खुशी देने के लिए कोई बड़ी वस्तु खरीद सकते हैं जो उनके लिए बहुत लाभदायक होगी। इस समय आपके लिए प्रेम संबंधों की शुरुआत बहुत अच्छे से होगी। आप अपने प्रेम संबंधों में सच्चे और ईमानदार बनेंगे और अपने रिश्ते को निभाने के लिए हर तरह से प्रयासरत नजर आएंगे। आप और आपके प्रियतम के बीच आपसी सामंजस्य बढ़ेगा और आप अपने रिश्ते को पूरा महत्व भी देंगे। यह समय एक आदर्श प्रेम संबंध का होगा, इसलिए आप और आपके प्रियतम इस समय का पूरा लुत्फ लेंगे और एक दूसरे को बराबर तवज्जो देंगे। समय आपके प्रेम संबंधों के लिए बहुत ही ज्यादा अनुकूल रहने वाला है। इस दौरान आप और आपके प्रियतम भरपूर रोमांस करेंगे और कहीं लंबी दूरी की यात्रा पर जाएंगे और एक दूसरे को समय देंगे। एक दूसरे के साथ समय बिताना आपके रिश्ते के लिए बहुत अहम होगा और आप इसी साल यह योजना बना सकते हैं कि अपने प्रियतम को अपना हमसफर बना लें। हालांकि आपके प्रेम संबंधों को प्रगाढ़ बनाएगा, लेकिन इसी समय के बीच आपको थोड़ी सावधानी रखनी होगी। इस दौरान मर्यादित आचरण करना आवश्यक होगा, अन्यथा मानहानि का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो रिश्ते को मर्यादित बनाएं, इससे आप दोनों की मर्यादा भी बढ़ेगी। आप अपने प्रियतम को शादी के लिए प्रस्ताव दे सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि वह उस समय मना कर दें, तो आपको निराश नहीं होना है और समय के मध्य तक इंतजार करना चाहिए। सफलता मिल सकती है।